नमस्कार, मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम 11 नवंबर के देश भर के मौसम की बात करेंगे। लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उत्तर पश्चिमी दिशा में पुदुचेरी और एडजॉइनिंग नॉर्थ तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये और इंटेंसिफाई हो रहा है। अनुमान है कि अगले 24 घंटों में यानी कि 11 नवंबर को ही ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया या उससे भी ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर यहाँ पर कोस्टल पार्ट्स में तबाही मचा सकता है और कई जगहों पर लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं कोस्टल रीजन में तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के चल सकती हैं। बारिश के साथ साथ तो काफ़ी मुश्किल भरा समय हो सकता है अगले 24 घंटों के लिए, क्योंकि लगभग तूफान जैसी स्थितियां यहां पर पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा उत्तर भारत के भागों पर बना मौसम धीरे धीरे अब परिवर्तन ले रहा है, बदलाव दिखा रहा है, क्योंकि डब्ल्यूडी जो यहाँ पर बना हुआ था, जिसके प्रभाव से पिछले कई दिनों से वर्षा और हिमपात की गतिविधियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा के इलाकों पर बादल छाए हुए थे। राजस्थान में कुछ जगहों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। अब ये सिस्टम जो सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों पर है वो कमज़ोर हो रहा है। डब्ल्यूडी आगे बढ़ रहा है, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आगे चलनी शुरू हो रही हैं। तो इन स्थितियों के बीच में क्या बदलाव हो सकता है उत्तर भारत के भागों के मौसम में, और साथ ही साथ एक नया डब्ल्यूडी जो आने वाला है उसका कब इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी बंद होने के बाद आप जानते हैं आमतौर पर यहां से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू होती हैं और पहाड़ों पर अगर अच्छी बर्फबारी हुई हो तो उन हवाओं के साथ बर्फ की ठंडक भी साथ होती है। ऐसे में तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर और मध्य भारत के भागों को अब तैयार होना होगा सर्दी के लिए। हालांकि बहुत कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो स्पेल अभी देखने को मिला है वो स्कैटर्ड रहा है, बहुत फेयरली वाइड स्प्रेड नहीं रहा। यानी कि जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है या लद्दाख है या फिर दोनों राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन भागों के जो पहाड़ी इलाके हैं, हिल स्टेशन हैं, वहाँ पर ऐसी भारी हिमपात की घटनाएं नहीं हुई हैं और वाइड स्प्रेड यानी कि सभी जगहों पर कि उन हवाओं की ठंडक के चलते 4-5-6 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाए। लेकिन डेफिनेटली लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरेगा और कहीं कहीं पर 4 डिग्री भी गिर सकता है। वजह इन हवाओं की कंसिस्टेंसी रहेगी। तो पहाड़ों से होकर आने वाली ये हवाएं पंजाब में जालंधर, पठानकोट, लुधियाना और साथ ही साथ जो पश्चिमी इलाके हैं, फरीदकोट, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, फतेहगढ़ साहिब, साथ ही साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, इन सभी जगहों पर हवाओं का असर होगा। तापमान गिरेगा, तकरीबन 12-13 डिग्री सेल्सियस मिनिमम जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 14-15 पहुंच जाएगा 11 नवंबर को मिनिमम टेम्परेचर। यहां पर हरियाणा में भी इसी तरह की स्थितियां हो सकती हैं और पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और सोनीपत, पानीपत से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, इधर गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल, इन भागों के साथ दिल्ली में भी तापमान में गिरावट होगी। यह हवाएं लगातार प्रभावित करने वाली हैं। राजस्थान के भागों में कुछ जगहों पर पिछले दिनों में बारिश के बाद अब मौसम साफ हो जाएगा और ये पश्चिमी जो हवाएं चलेंगी, इन हवाओं के चलते उत्तर पश्चिमी हवाएं, इन हवाओं के चलते गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर से लेकर जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन अभी चूंकि सर्कुलेशन यहाँ पर है तो ये वाला जो आगरा से लेकर उत्तर प्रदेश में आगरा और मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर शिवपुरी और श्योपुर से लेकर सवाई माधोपुर का ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में तापमान में गिरावट कम होगी, क्योंकि हवाएं यहाँ जो चल रही हैं वो इस तरह से चलेंगी, आगरा के उत्तर से, अलीगढ़ से होते हुए, और इधर हवाएं जो चलेंगी इस तरह से चलेंगी। तो और बाकी राजस्थान के हिस्सों पर इस तरह से पूर्वी हवाएं हो जाएंगी जब आगे पहुंच करके उत्तर प्रदेश से होकर आएंगी, तो यहाँ पर तापमान में गिरावट होगी। उत्तर प्रदेश के भागों की बात अगर हम करें तो यहाँ मुजफ्फरनगर और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बागपत से लेकर नजीबाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और आगरा के उत्तर में अलीगढ़, मथुरा और इसके साथ साथ गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा समेत जो मध्य क्षेत्र हैं, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाके, साथ ही साथ कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और बहराइच, इसके साथ फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र और गोरखपुर, अयोध्या, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट होगी। यहाँ पर ब्राइट सनशाइन इन हवाओं के चलते रहेगी, क्योंकि आसमान जब पूरी तरह से साफ होता है, एटमॉस्फेयर में लोअर लेवल पर मॉइस्चर कम हो जाता है, तो क्योंकि ये ड्राई विंड है तो मॉइस्चर कम हो जाएगा। ऐसे में क्लियर वेदर होगा, आसमान साफ रहेगा, धूप की चमक अच्छी होगी और रात में टेम्परेचर गिरेगा, लगभग 15-16 डिग्री सेल्सियस कई जगहों पर पहुँच सकता है, जो कि 17-18-19 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा था। और जल्दी ही आपको यहाँ पर 13-14 डिग्री सेल्सियस भी तापमान दिखाई देगा।
बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लगभग सभी शहरों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। तापमान में यहाँ पर भी गिरावट होगी। उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर यहाँ पर भी रहेगा। दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, गया, बक्सर, कैमूर, इसके साथ साथ भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, यानी पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होगा, इंक्लूडिंग झारखंड, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर। लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल में कम इफेक्ट होगा जो पश्चिमी बिहार का रीजन है उसकी तुलना में। लेकिन इन सभी भागों में तापमान में गिरावट ज़रूर होने की संभावना है और यहाँ पर भी क्लियर वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में लगभग सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। कोई वेदर सिस्टम नहीं है जो यहाँ पर मॉइस्चर को थ्रो कर सके, चाहे वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से हो या फिर पूर्वी एशिया की तरफ से हो या फिर WD। हाँ, कुछ दिनों के बाद जब ये WD का इम्पैक्ट यहाँ पहुँचेगा तो आप देखेंगे 12-13 नवंबर को यहाँ कुछ इलाकों में ज़रूर मौसम बदल सकता है, थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, बादल दिख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश और आसपास के भागों में बारिश हो सकती है। इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी सेंट्रल रीजन्स के राज्यों में ड्राई क्लियर वेदर एक्सपेक्टेड है और वजह यह है कि यहाँ पर भी पश्चिमी हवाएं ये इस तरह से पहुँचेंगी। तो बेसिकली यहाँ पहुँचने के बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में और MP, महाराष्ट्र, गुजरात में ये हवाएं पूर्वी हो जाएंगी, लेकिन इनका जो ओरिजिन होगा, उद्गम होगा, वो उत्तर का इलाका होगा। तो ये ड्राई विंड वाली होंगी और यहाँ पर भी टेम्परेचर गिरेगा। तो अंबिकापुर से लेकर रायपुर और इधर राउरकेला, केंदुझार से लेकर बालासोर तक इन सभी भागों में तापमान में गिरावट होगी और रीवा, सागर, सतना, पन्ना और उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन के बीच में तापमान में गिरावट होगी और तापमान इधर सूरत से लेकर वडोदरा के बीच में भी गिरेगा। अहमदाबाद से लेकर बाकी जगहों पर भी तापमान में गिरावट होगी, लेकिन ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और गुना समेत ये सवाई माधोपुर वाला जो राजस्थान का रीजन है, इन भागों में तापमान में गिरावट ज़्यादा नहीं होगी अगले 24 घंटों के लिए फिलहाल। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखिए तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण के बाकी जो हिस्से होंगे यानी साउथ कोस्टल AP, नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु, यहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेन और फेयरली वाइड स्प्रेड रेन होगी और यहाँ बारिश के साथ साथ 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से गस्टिंग स्पीड होगी हवाओं की, यानी कि काफ़ी मुश्किलों भरा समय हो सकता है आगामी 24 घंटों का। उसके बाद थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा इम्पैक्ट बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, लेकिन नेल्लोर से लेकर पंबन और चेन्नई, पुदुचेरी, इन सभी जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। श्रीहरिकोटा में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना रहेगी। इंटीरियर तमिलनाडु में भी सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, वेल्लोर और कोयम्बटूर समेत कन्याकुमारी तक भारी बारिश होने की संभावना है। केरल में भी अधिकांश जगहों पर बारिश होगी। बेंगलुरु, मैसूरू, हसन में भी अधिकांश इलाकों में और अनंतपुर समेत ये जो रायलसीमा का क्षेत्र है इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी और आपको बता दें कि 15 नवंबर के बाद तकरीबन हो सकता है कि 16-17 नवंबर को एक वेदर सिस्टम यहाँ पर फॉर्म हो और जब ये फॉर्म होगा तो पिछले सिस्टम जैसा यानी जो अभी इम्पैक्ट डाल रहा है उससे ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। उसकी वजह यह है कि एक तो समुद्र की सतह का तापमान सामान्य के करीब है, यानी जो साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए उतना है, और दूसरा इसका सी ट्रेवल लंबा है। बाकी क्या कंडीशन होंगी, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होंगी और बाकी सिचुएशन क्या होगी उसको देखना होगा। और अगर ये सिस्टम यहाँ पर फॉर्म होता है और एटमॉस्फेरिक सपोर्ट मिलता है तो निश्चित रूप से साइक्लोन स्टॉर्म बन सकता है। लेकिन नज़र रखेंगे, अपडेट करेंगे आपको, बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।